मुर्दाबाद मनोज झा मुर्दाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। जाने क्षत्रियों के खिलाफ जो कविता से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, देश के जो क्षत्रिय हैं उनसे आप क्या समर्थन चाहते हैं? क्षत्रिय माता बताइए। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, ये वो समाज है जिसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने जन्म लिया है। जिस समाज ने इस देश को सम्राट नीलभोज, सम्राट अनिलपाल तोमर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे राजा दिए हैं। जिस समाज ने आज़ादी के बाद इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जिन्होंने इस देश को, समाज को, आम समाज को, चाहे वो दलित हो, पिछड़ों ने देने का काम किया है, आज उन्हें भी उपेक्षित किया जा रहा है। इस देश में अगर गांधी जी ने कहा, बाबा साहब ने लिखा, लेकिन किया राजा साहब। राजा साहब की आज चर्चा नहीं होती, बाबा साहब की चर्चा होती है, बापू की चर्चा होती है, लेकिन राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की चर्चा नहीं होती। उन्होंने दिया आम समाज को, और आम समाज उसी ठाकुर समाज के प्रति देश का भाव रखता है, उसे हानि पहुंचाने के प्रयास में लगा रहता है, दुर्बल बनाने के प्रयास में लगा रहता है। देश भर के क्षत्रिय समाज से हमारा आह्वान है कि देश में हमारी संख्या बहुत कम करके बताई जाती है। 150 से अधिक लोकसभा क्षेत्र हैं जो ठाकुर बाहुल्य हैं, 500 से अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं जो ठाकुर बाहुल्य हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या 18% है। हमारे बिना किसी राजनेता, किसी राजनीतिक दल का अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर हम सबको पूरे देश में अपनी एकता और एकजुटता का परिचय देना होगा, ताकि संसद में ऐसे बैठे लोग, मनोज झा जैसे लोग, बौद्धिक रूप से दिवालिया लोग, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो सके। मनोज झा मुर्दाबाद मनोज झा मुर्दाबाद मनोज झा मुर्दाबाद मनोज झा मुर्दाबाद मनोज झा के खिलाफ ज्ञापन दिया है। मनोज झा ने राज्यसभा में क्षत्रियों के, जो कोई क्षत्रिय सांसद वहां बैठे थे, वो कुछ नहीं बोले। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? राज्यसभा में मनोज झा ने जो ठाकुरों के विरुद्ध कविता पढ़ी है, दुर्भाग्य का विषय है कि संसद में जितने सांसद बैठे थे सब मौन रहे। संसद के जो सभापति थे वो सभापति मौन रहे। सबने उसको मजाक का विषय समझा। गैर क्षत्रिय सांसद थे, उनका भी राजनीतिक अस्तित्व अगर है इस देश में, ठाकुरों के कारण। देश का वर्तमान स्वरूप यदि है ठाकुरों के कारण। ठाकुर अपनी रियासतें अगर समर्पित नहीं करते, त्याग नहीं करते, तो देश का वर्तमान स्वरूप नहीं होता, देश नहीं होता, संसद नहीं होती। संसद में प्रवेश करने वाले प्रत्येक सांसद को, प्रत्येक सदस्य को ठाकुरों का कृतज्ञ होना चाहिए कि वो आज जिस संसद में बैठे हैं उसका अस्तित्व ठाकुरों के कारण है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि ठाकुर के प्रति उनके मन में घृणा है, द्वेष है। हर स्तर पर वो ठाकुरों को अपमानित, तिरस्कृत, उपेक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, देश की आज़ादी में देश के लिए सबसे बड़ा त्याग और बलिदान ठाकुरों ने किया है, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे अधिक उपेक्षा का शिकार ठाकुर रहा है। संसद में ठाकुरों का प्रतिनिधित्व घटा है, विधानसभाओं में ठाकुरों का प्रतिनिधित्व घटा है, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं में ठाकुरों का प्रतिनिधित्व घटा है, यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में ठाकुरों का प्रतिनिधित्व घटा है। आम ठाकुर दलितों और मुसलमानों से नीचे का सामाजिक जीवन जी रहा है, और उसके बावजूद भी आप देखिए, रणनीति के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत संसद के विशेष सत्र में ठाकुरों के विरुद्ध कविता पढ़वाई गई। जिस पार्टी के वो सांसद है, उस पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष सजा याफ्ता है, पूरा परिवार जेल जा चुका है, सब घोटालेबाज है, लेकिन वो चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए वो भी उस बयान का समर्थन कर रहा है। आज हमने मांग उठाई है कि मनोज झा की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो। जिस पार्टी के वो सांसद हैं, उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाए, ये हमने मांग उठाई है। और नहीं तो इससे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो क्षत्रिय समाज सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को जाए। राधा मोहन जी ने कहा है कि अगर मैं राज्यसभा में होता तो मैं उनकी जीभ निकाले। क्या उनके समर्थन का आप समर्थन करते हैं, उनकी बात का? वो एक विशेष दल से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो भी उसी दल के व्यक्ति हैं, उन्होंने ही उन्हें सभापति बनाया है। सभापति ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? राधा मोहन जी का जो वक्तव्य है वो राजनीति से प्रेरित वक्तव्य, वो उनसे कोई क्षत्रिय का हित नहीं, वही अपेक्षा कर रहे हैं हम इस तरह का बयान देके ठाकुर हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। वो दबाव बनाए राज्यसभा के सभापति पर, जो उन्हीं के दल द्वारा निर्वाचित है, कि मनोज झा के विरुद्ध वो कार्रवाई करें, उनकी सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई करें, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये मुद्दा उठाएं, देश के प्रधानमंत्री के सामने ये मुद्दा उठाएं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय कि हमारे समाज के जो सांसद संसद के दोनों सदनों में बैठे थे वो इस विषय पर मौन रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों में जो हमारे समाज के नेतागण हैं
वो भी इस विषय पर मौन है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि देश में 150 से अधिक लोकसभा क्षेत्र हैं जो ठाकुर बाहुल्य हैं, 500 से अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं जो ठाकुर बाहुल्य हैं, लेकिन उन बिरादरी का वोट जो 50 लोकसभा सीट को प्रभावित नहीं करते, ऐसी बिरादरी का वोट पाने के लिए वो ठाकुरों को अपमानित, तिरस्कृत, उपेक्षित, गाली दिलवाने के ये कृत्य बार बार करा रहे हैं। और आज़ादी के बाद ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं, कई बार ऐसी घटना कर चुकी।